नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षरा एंड सिद्धार्थ ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू ए डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट ए रेट ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर एंड 10 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। तो जो अक्षरा है उसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर और सिद्धार्थ की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस जो है पी से क्यू का वो दोनों के केस में सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों सेम पॉइंट है पी और क्यू। तो 72 किलोमीटर। तो पी से जो क्यू की दूरी है वो अपन को दे दी 72 किलोमीटर। आगे बोला जा रहा है कि सिद्धार्थ रीचेज क्यू फर्स्ट। ऑब्वियस है भैया, सिद्धार्थ की स्पीड ज्यादा है, सिद्धार्थ की 10 है और अक्षरा की 8 है, तो सिद्धार्थ पहले पहुंचेगा। एंड रिटर्न्स इमीडिएटली एंड मीट्स अक्षरा एट पॉइंट आर। वो पहुंचते ही वापिस तुरंत लौट आया और बीच में कहीं आर पॉइंट पे अक्षरा से मिल गया क्योंकि अक्षरा जो है नहीं पहुंच पाएगी, अक्षरा की स्पीड कम है। तो अपन से फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम पी टू आर। मैं मान लेता हूं कि ये पॉइंट जो है आर है। तो देखिए हुआ क्या होगा, अक्षरा यहां से चली और यहां तक पहुंच पाई, और सिद्धार्थ कैसे काम करेगा, सिद्धार्थ जो है पूरा क्यू तक चला गया और फिर लौटा, लौट के उसको वो यहां पे मिला। तो ये है सिद्धार्थ। तो अब आप देखिए, अगर मैं बात करूं कि भैया दोनों के टाइम क्या होगा, तो दोनों का टाइम बराबर लय होगा। मतलब जो अक्षरा है उसको पॉइंट पी से आर तक पहुंचने में जितना समय लगेगा, सिद्धार्थ को उतना ही समय पी से क्यू और फिर क्यू से आर आने में लगेगा। दोनों केस में टाइम बराबर है क्योंकि दोनों ने सेम टाइम पे स्टार्टिंग करी। तो जब टाइम बराबर होता है तो उस केस में जो डिस्टेंस का रेशियो है वो स्पीड के रेशियो के बराबर हो जाता है, बिकॉज डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम को अपन ने कांस्टेंट कर दिया, तो जैसे स्पीड बढ़ेगी टाइम डिस्टेंस बढ़ेगा, स्पीड घटेगी तो डिस्टेंस घटेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि जो डिस्टेंस का रेशियो है वो स्पीड के रेशियो के बराबर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं अक्षरा और सिद्धार्थ की स्पीड का रेशियो, तो वो कितना है, देखिए अक्षरा की स्पीड है 8 और सिद्धार्थ की है 10, तो रेशियो आ जाएगा 4:5 का। तो यही जो रेशियो है वो आपका डिस्टेंस का भी बन जाएगा। दैट मीन्स कि अक्षरा अगर 4 यूनिट डिस्टेंस कवर करेगी तो सिद्धार्थ 5 यूनिट डिस्टेंस कवर करेगा। यहां पे इस डायग्राम में आपको कुछ चीजें दिख रही होगी, वो ये कि अक्षरा और सिद्धार्थ दोनों ने पी से लेकर आर तक की दूरी तो तय करी। अक्षरा और सिद्धार्थ दोनों ने पी से आर तक की तो बराबर दूरी तय करी। मतलब मैं बोल सकता हूं कि अगर अक्षरा ने ये 4 यूनिट तय किया, इसको मैं यूनिट दिखा देता हूं, तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर भी सिद्धार्थ ने भी 4 यूनिट ही तय किया। तो ये जो सिद्धार्थ का 1 यूनिट एक्स्ट्रा है, ये कौन सा है, ये है आर से क्यू और फिर वापस क्यू से आर। ये आर से क्यू और क्यू से आर, ये 1 यूनिट एक्स्ट्रा है। अब अगर मैं बात करूं तो आर से क्यू जितना डिस्टेंस है उतना ही क्यू से आर है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि ये हाफ यूनिट है और ये भी हाफ यूनिट है, बिकॉज 1 यूनिट को मैं दोनों भागों में बांट सकता हूं। अब अगर मैं बात करूं पी से क्यू कितना डिस्टेंस हुआ यूनिट में, तो वो हो गया 4 प्लस हाफ, दैट इज 4.5 यूनिट। और ये जो 4.5 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, तो पी से क्यू का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 72 किलोमीटर का। मतलब मैं बोल सकता हूं कि 4.5 यूनिट की वैल्यू हो गई 72, और पी से आर की डिस्टेंस पूछी गई है जिसको अपन 4 यूनिट मान रहे हैं, तो 4 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। 4.5 से आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर मैं डिस्मल हटाऊं तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा। 45 से अगर इसको मैं काटूं तो 45 का एक बार में 72 माइनस 45 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। 27 का मतलब हो गया 270, और 45 का 6 बार में हो जाता है 270। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 16 किलोमीटर, तो 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 16, दैट इज इक्वल टू 64 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पे देखिए अपन ने कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करी, बस थोड़ा सा दिमाग लगाया और अपना काम हो गया।